प्रोडक्ट कंट्रोल। और हमने स्टार्ट किया था तो एक आपने वेरिएबल लिया होस्ट एनवायरनमेंट और उसके बाद अब यहाँ पे वेब रूट पाथ में मैंने बताया था ये आगे का पाथ खुद उठा लेता है। ठीक, उसके बाद ये लाइन क्या कर रही, जो फाइल अपलोड कंट्रोल लगाया हुआ उससे जो आप फाइल सेलेक्ट करते, फाइल एक भी हो सकती है एक से ज्यादा, क्योंकि मैंने वहां मल्टीपल लिखा हुआ, लॉजिक हम एक का लिखेंगे, उसमें वो फाइल्स का एरे बन के आ जाएगा। अब उसके बाद चेक किया कि अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आपने फाइल सेलेक्ट की हुई है। फिर उसके बाद मैंने बताया था फाइल का नेम। अब मान लो क्लाइंट साइड पे फाइल का नाम है abc.txt, अब इस नाम की फाइल सर्वर पे पहले से हो, क्योंकि फाइल तो क्लाइंट से कॉपी करके सर्वर पे जाएगी, तो मैंने क्या किया कि फाइल डुप्लीकेट ना हो तो मैंने फाइल का रैंडम नेम जनरेट करना यूज कर लिया, GUID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। इसी तरह से एक्सटेंशन, अब उस फाइल की एक्सटेंशन थोड़ी रैंडम जनरेट होगी, तो उसके लिए फाइल्स ऑफ 0 डॉट फाइल नेम। तो यहां पे तो ये एक्सटेंशन क्लियर है। अब उसके बाद आपने एक वेरिएबल लेना है, किस नाम से, अपलोड, वहां पूरा पाथ सेट करेंगे। कैसे, वेर अपलोड्स और यहां पे पाथ डॉट कंबाइन, देखो कैसे, अब ये पूरा पाथ बनेगा जहां ये इमेज, देखो क्लाइंट साइड के लिए तो कुछ नहीं करना, उसका पाथ तो मेरे पास है ही है, सर्वर में कहां सेव करना है ये उसके लिए, तो पाथ डॉट कंबाइन वेब रूट पाथ में तो आपका आ गया आगे का पाथ, ठीक, और उसके बाद यानी ये पाथ कहां तक उठा लेता है, www रूट। उसके बाद मैंने इमेजेस और इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट, तो यहां पे डबल कोट्स के अंदर क्या लिखोगे, इमेजेस स्लैश क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स। अब ये सिंगल स्लैश है, एस्केप सीक्वेंस है, या तो मैं लगाऊं डबल स्लैश तब चलेगा, या सिंगल स्लैश लगानी है तो इसके आगे लगा दूं है। तो ये आपका पूरा पाथ बन गया एक्चुअल में देखा जाए। देखो वेब रूट पाथ में तो आ गया डब्ल्यू रूट तक का पाथ, उसके बाद आ जाएगा स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट, उसके अंदर जाके ये फाइल आपकी सेव होनी चाहिए। तो ये अपलोड्स नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, और ये देखो पाथ डॉट कंबाइन से मैंने उस पाथ को कनकैटिनेट कर, यानी कभी भी पाथ में CDE ड्राइव ऐसे हम लोग नहीं लिखते, नहीं तो उसमें क्या पंगा पड़ता, उस कंप्यूटर पे तो ठीक है, दूसरे पे वो पाथ नहीं मिला। अब क्या होगा, जहां मर्जी पाथ रखो, www रूट का पाथ अपने आप डालेगा, आगे का हम अपना बता देंगे, ठीक। अब यहां पे तो ये अपलोड, ठीक, अब उसके बाद एक यहां पे एक चेक लगाना है, प्रोडक्ट BM डॉट प्रोडक्ट डॉट ID
इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कौन से वाला केस होगा? एडिट वाला। कौन सा केस होगा? एडिट। ठीक, तो ऑलरेडी इमेज आपकी है, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब एडिट किया होगा। तो ऑलरेडी इमेज होगी, ऑलरेडी इमेज हमारे पास है, तो मैंने उस इमेज का पाथ उठाना है। कैसे उठाऊंगा? एक वेरिएबल ले लिया, वेर इमेज एग्जिस्ट, और यहां पे हम फाइंड कर लेंगे। देखो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? डाटाबेस में वो एडिट कर रहा है तो इमेज होगी, नहीं होगी ये केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वैलिडेशन पहले लगा चुके हैं सेव पे, जो कल लगाया था। इमेज तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, और यहां पास कर दो आईडी। तो प्रोडक्ट बीएम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, और क्या उठाना उसका? ठीक, तो यहां पे प्रोडक्ट आईडी डॉट इमेज यूआरएल। तो यहां पे ये लो, ये ऐसे भी लिख सकती हो। ये क्या करेगा? डाटाबेस से उस इमेज का पाथ उठा लेगा, वो पाथ जो डाटाबेस के टेबल में होगा। ये वो केस है जब आप एडिट करें। तो इमेज यूआरएल, तो ये फाइंड का कोड हो गया। देखो गेट वाली वही रिपोजिटरी है जेनरिक, जेनरिक रिपोजिटरी में जेनरिक मेथड है। अब यहां पे जो इमेज आई, तो आप ये देखो, जब ये पेज सबमिट होगा तो प्रोडक्ट बीएम के अंदर प्रोडक्ट में इमेज यूआरएल नहीं होगा, क्योंकि वो तभी आता है जब ASP4 लिखा हो। जब टेक्स्ट बॉक्स में लिखा वो आ जाएंगे अपने आप। तो मैंने क्या लिखना है यहां पे? प्रोडक्ट बीएम डॉट इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट बीएम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, और ये आ जाए। आप ये समझो, जब ये पेज सबमिट होगा तभी यहां पे आएगा। यहां कोई इंफॉर्मेशन आएगी व्यू मॉडल के अंदर, कोई इंफॉर्मेशन आएगी जो व्यू के अंदर फाइंड व्यू, तो वहां लिखा होगा ASP4 लिखा हुआ, टाइटल मिलेगा, ऑथर मिलेगा, ISBN मिलेगा, प्राइस मिलेंगे, और कैटेगरी आईडी मिलेगा, कवर टाइप आईडी, लेकिन इमेज यूआरएल नहीं मिलेगा। इनपुट टाइप फाइल में आप देखो वहां ASP4 नहीं लिखा हो। तो मैंने क्या किया? अगर एडिट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट जिसको एडिट कर रहे हैं उसमें जो इमेज यूआरएल इसमें लिया, और ये मैंने ऊपर सेट कर। उसके बाद इसको मैंने क्या करना है? डिलीट। क्या करूंगा? डिलीट। देखो लॉजिक समझो। मान लो एक प्रोडक्ट की इमेज पहले डाली, लेकिन वो इमेज अच्छी नहीं, उसकी जगह नई इमेज आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पुरानी वाली को डिलीट करूंगा और नई वाली वहां सेव करूंगा। अगर मैं पुरानी वाली डिलीट का लॉजिक नहीं लिखता हूं तो एरर कोई नहीं आए, काम करेगा। पंगा क्या होगा? मान लो एक इमेज 5 बार अपडेट हुई, तो वहां 5 इमेजेस पड़ी होंगी, यूज आपकी एक ही होगी, लास्ट वाली। साइज बढ़ता जाएगा। तो हम लोग अपडेट में क्या करेंगे? जो पुरानी इमेज है उसे क्या कर देंगे? डिलीट। तो इमेज एग्जिस्ट में क्या आ गया आपका? उसका यूआरएल। अब इसको डिलीट कैसे करना है? डिलीट कहां से? मैं फिर कह रहा हूं यहां से। ठीक,
ये डाटाबेस से डिलीट वाली कहानी बाद में आएगी, तो उसके लिए क्या लिखना है, एक प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब इमेज है। अब इसका पाथ सेट करना, क्या करना, इमेज का पाथ। और ये पाथ कैसे सेट करोगे, ये थोड़ा सा आप लोग लिखोगे, फिर इमेज पाथ और ये पाथ डॉट कंबाइन। यहां तक तो आ गया, ये आगे का पाथ उठा लेगा, बाकी पाथ कहां से मिलेगा, डाटाबेस से। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल और उस पाथ में लास्ट में स्लैश होगी, उसको मैंने क्या कर देना, ट्रिम डॉट ट्रिम। एक इसको यहां पे स्लैश, वो ये डबल स्लैश लगाओगे तो या तो एट लगा, ये देखो पूरा पाथ, यहां से एंटर प्रेस करते होगा क्या, टैब रूट पाथ में क्या आएगा, www रूट तक का पाथ और डाटाबेस के टेबल में आगे का पाथ स्टोर होगा। क्या पाथ होगा, वो इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आगे इमेज का नाम भी हो, जिसका कोड हमें भी नीचे लिख। बस अब उसके बाद लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्लैश लगेगी ना उसको हटाने के लिए, ठीक। अब ना हटाना तो एरर आएगी, अब समझाएंगे कि ब्रेक में लगा के चेक करेंगे, आप ये स्लैश इसलिए मैं हटा, ठीक। और उसके बाद चेक कर लो, कैसे चेक करते हो, एक सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर है, वैसे तो होगी, तो इसको क्या करना आपने, बोलो डिलीट। तो सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल डॉट डिलीट। और ये पता कौन सा कोड होता है डिलीट का, जैसे आप अभी ये डेस्कटॉप पे कोई एक्स्ट्रा फाइल पड़ी है, मान लो ये क्लिक किया और क्या कर दो, ये कोड है, ठीक। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो कोड है आपका, ये वो जैसे तो फाइल भी लीक करते, ये डाटाबेस के साथ कोई काम नहीं है इसका। जैसे फाइल हैंडलिंग में कभी पड़ी होगी, सी के अंदर करते होंगे आप कभी ना कभी, IO like input output operation। system.io जो होता है वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक, ये फाइल हैंडलिंग के लिए, देखो फाइल एग्जिस्ट, फोल्डर डिलीट, फाइल डिलीट, सारा कुछ यहां से मिल जाएगा। अब मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी, मैंने ना पहले पाथ उठाया पूरा, चेक किया एग्जिस्ट करता कि नहीं, और उसके बाद इसको डिलीट। बट ये कहानी तभी काम करेगी जब आप एडिट कर रही हो और नई इमेज वहां डालना चाहते, नई इमेज वहां डालना चाहते। जैसे मान लो प्रोडक्ट की पहले फोटो डाल दी, वो अच्छी नहीं लग रही, तो उन्होंने क्या करेंगे, डिजाइनर एक अच्छी फोटो देगा, तो पुरानी की जगह वो नई अपडेट होनी चाहिए। तो मैंने अभी तक ये लॉजिक लिखा कि ये काम क्या करेगा, पुरानी को फाइंड करके उसको क्या कर देगा, डिलीट। बस। और अब असली जो कहानी है वो तो अब शुरू होगी, एक्चुअल में सेव, इसका डाटाबेस के साथ कोई लेना नहीं। अब हम इमेज को सेव कैसे करेंगे, यहां पे इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट फोल्डर। अब हम लोगों ने वो कोड लिखना है, तो यहां पे यूजिंग, और यहां पे हम यूज करेंगे फाइल स्ट्रीम। ये देखो
यूजिंग पता ही है, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, ठीक। और यहां पे इसके अंदर असली कोड ये है, ये एक वेरिएबल ले लिया फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। अब ये बाइट्स में फाइल को लेगा और सेव करेगा। कैसे देखना, फाइल स्ट्रीम। अब ये फाइल कहां पे सेव करनी है, तो यहां लिख दिया जी path डॉट कंबाइन। क्या लिख दिया, path डॉट कंबाइन। path डॉट कंबाइन, और यहां पे वही आगे का पाथ, वही अपलोड। और यहां पे ये देखो, क्योंकि मेरा आगे का पाथ कहां पे है, अपलोड। जो ऊपर वेरिएबल लिया था उसमें है ना वेब रूट प्लस इमेज प्लस, ये देखो अपलोड वेरिएबल कहां है, ये देखो वेब रूट पाथ इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट। तो ये अपलोड में वो है। अब इसके साथ आप क्या कंकैटनेट कर दो, ठीक। तो वो पाथ आपका आ गया फाइल नेम, साथ में आपने अटैच कर दिया फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन, लो ठीक ऐसे। तो अपलोड जो है वो कहां तक का पाथ उठा रहा, पहले ये देखो ऊपर, ये देखो अपलोड जो है वेब रूट डब्ल्यू रूट, उसके बाद स्लैश इमेजी स्लैश प्रोडक्ट, तो साथ में फाइल नेम तो इसके बाद ही बननी चाहिए। तो अपलोड में प्रोडक्ट्स तक का पाथ तो है, कहां तक का पाथ है, प्रोडक्ट तक है। और ये फाइल नेम स्लैश फाइल नेम और साथ में आ जाएगी उसकी एक्सचेंज। अब क्या करना है, ये फाइल बनानी है तो हम इसका मोड सेट कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉमा देके फाइल मोड डॉट क्रिएट। फाइल मोड डॉट क्रिएट। एक फाइल मोड डॉट क्रिएट, ठीक। यानी फाइल बनेगी, क्रिएट होगा। अगर रीड करने का तरीका होगा तो फाइल डॉट रीड, रीड ओनली होगी फिर, ठीक। और अब हम फाइल बनाएंगे कैसे, ये देखो फाइल जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ 0 डॉट कॉपी टू। आप ये फाइल्स नाम का ऊपर एरे है, ये एरे है आपका, ये तो एक ही फाइल हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, तो 0 एंड कॉपी टू। और कॉपी टू क्या करेगा, इस फाइल स्ट्रीम में वो राइट कर देगा। और कहां राइट होगा, इस पाथ पे, इस नाम से फाइल बनेगी, ये इसकी एक्सटेंशन होगी। और कैसे पता चलेगा बनेगी, मोड दे दिया क्रिएट। तो इतना कोड लिखने से क्या हुआ, आपकी जो फाइल है वो प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर बन जाए, बन गई। एक काम हो गया। दूसरा काम है इसका पाथ जो डाटाबेस में स्टोर करना है। एक यहां पे आपने
ठीक, इसका जो पाथ है, ठीक, वो आपने किस नाम से आपने ये फाइल बनाई है, ठीक। तो यहां पे हम उसका पाथ कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट pm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, और यहां क्या पाथ आएगा, ठीक, यहां लिखो वही डबल कोट स्लैश, ये स्लैशेस का ध्यान रखना उसे, ये नहीं भी आगे क्यों लगा रहे, जब हम बनाते हैं कई बार तो नहीं लगाए तो पीछे से स्लैश लग के आई तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगी होगी तो इमेजेस के आगे जहां जहां पे ये एक बार टेस्टिंग करनी पड़े, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश और प्लस आगे आपका फाइल नेम, एक, और उसके बाद उसकी एक्सचेंज, फाइल नेम और एक्सचेंज। तो इमेज यूआरएल में ये क्या आ गया, पाथ, ठीक है जी। इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फाइल्स और उसकी साथ में एक्सचेंज, ठीक है जी। तो इस तरह से ये दो काम हो गए, एक काम हो गया फिजिकली फाइल को सेव करेगा, फाइल 01 में होगा, और ये इसका क्या आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद एक, अब यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज हो, ये कौन से वाली है, अगर आपने फाइल काउंट ग्रेटर देन 0, अगर फाइल आप सिलेक्ट की है, अगर आपने फाइल सिलेक्ट नहीं की तो फिर इसके एल्स में जाओ। जैसे मान लो ये सारे हम एक एक केस करके चेक करेंगे, ये पूरा नहीं कोड अभी समझाएगा, जब डिबग करेंगे पूरा होगा। एल्स में कब जाएगा, मान लो उसने फाइल सिलेक्ट नहीं की है तो वो एडिट कर रहा है, ठीक, लेकिन फाइल को अपडेट नहीं कर रहा है। ये समझो, जो मैंने ऊपर लिखा ना, ये वाला केस जो लिखा डिलीट वाला, ये पता कौन सा केस है, वो इमेज को भी अपडेट कर रहा है, तभी सिलेक्ट की होगी ना, काउंट ग्रेटर देन 0 तभी आएगा। अगर उसने फाइल सिलेक्ट की नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो इमेज को नहीं अपडेट कर रहा, कुछ और चीजें अपडेट कर रहा है, तो एल्स में वो काम अब हम लोग करेंगे, ठीक। एल्स में गए और ये सेम कोड जो हमने ऊपर लिखा था वही सेम यहां पे, ये वाला यही है ना, ये क्या करेगा, देखो अभी लिखा है, ये क्या करेगा, id इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस इमेज को फाइंड कर लिया और फिर हमने डाटाबेस के टेबल में वही इमेज का पाथ दोबारा सेट कर दिया, क्योंकि पता अपडेट के केस में ओवरराइट होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो नल होगा, तो उसकी इमेज गायब हो जाएगी, नल आ जाएगा। तो ये केस है, केस 2 समझो, एक होगी नई इमेज, तो प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो अगर मान लो वो इमेज को अपडेट कर रहा है, तो ऊपर वाला कोड लिखा है पुरानी इमेज डिलीट करेंगे, नहीं सेव हो। अगर वो इमेज नहीं अपडेट कर रहा है, कुछ और अपडेट कर रहा है, तो यहां आएगा एल्स में, क्योंकि इमेज सिलेक्ट ही नहीं की होगी तो काउंट ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा, तो एल्स में आएगा और ये पुरानी इमेज को उठा लेगा, उस प्रोडक्ट की फाइंड कर लिया ना, और उसको सेट कर,
या ठीक। तो ये कोड था आपका कब का, अगर इमेज को अपडेट नहीं था। ठीक है जी। अब असली तो ऐड अपडेट का कोड अब हम लिखेंगे इसके बाहर, ठीक। ऐड और अपडेट वो नॉर्मल है जो हम अभी तक लिखते थे। इफ प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id, अगर id 0 है तो कौन सा, डॉट प्रोडक्ट डॉट ऐड, यही आएगा। और यहां पे प्रोडक्ट bm प्रोडक्ट, एल्स यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट, और ये आएगा। और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव, और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और नेम ऑफ क्या आएगा, इंडेक्स। एक ये कोड 50% समझ आएगा जो लिख रहा हूं। अब आपके माइंड में आता है कि आपको सब पहले बता दें, नहीं, पहले सिंपल सेव लिखा, फिर केस बनते अगर इमेज अपडेट होगी तो पुरानी इमेज को डिलीट किया, नहीं को उसकी जगह सेव किया। अगर वो पर्सन इमेज अपडेट नहीं कर रहा है तो पुरानी है वो तो रहेगी, तो उसका पाथ हमने सेट कर दिया। ये पाथ सेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहां ESP4 नहीं लिखा हुआ, नहीं तो वहीं से आ जाती इमेज, तो टेक्स्ट बॉक्स में बाकी डेटा आ जाता है। ठीक। तो मेरा मतलब कहने का, जब आप प्रोजेक्ट पे ऐसे टेस्टिंग करते हैं तो 2-4 घंटे बाद हमें वो पता चलता है ऐसे भी है ऐसे भी है। इन्हें हम कहते हैं यूज केस। एक केस में ठीक सेव हो गया, दूसरे केस में भी हो रहा है, तीसरे में भी, और जितने भी केस बनते होंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब। एक अभी तक हम सीधा यही लिखते थे जो 4-5 लाइनें लिखी हैं लास्ट में। ठीक। अब उसके बाद अगर ये वैलिड नहीं है, ये वाली ब्रैकेट वो होगी, ध्यान देना है। एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये उसका है, तो उसमें तो वही कोड होगा जो ऊपर अपसर्ट में जो क्रिएट और एडिट का होता है। जो वैलिड नहीं है मैसेज आने चाहिए। बच्चे एक बार इमेज का लॉजिक समझ आ गया ना, फिर तो हर प्रोजेक्ट में जहां भी जरूरत होगी वहां से यूज कर सकते। ठीक। नहीं है तो आपका वही पूरा कोड जो वहां पे लिखा हुआ, तो इसके एल्स में जाओ, अगर वैलिड नहीं, ये देखो ये वाली ब्रैकेट थी ना, अगर वैलिड है, ये कोड तो हो गया था। अब बची तो इसमें क्या कोड आएगा, ब्रैकेट गलती करती तो कुछ और हो जाएगा, ये भी याद रखना। और ये वाला ही सारा काम जाम हमारा होगा, यही होगा। एक तो यही होगा, वही होता ना, अगर वैलिड नहीं है मैसेज आ जाए, मैसेज तभी आएंगे जो $, में कुछ होगा, नहीं तो एरर देगा वो। तो एक तो यही कोड है आपका, सेम या वो आपने एल्स में गए, टाइम दूंगा लिखने का लॉजिक। अब यहां पे प्रोडक्ट BM ये वाला जो ऊपर वाला यूज कर लो, और ये हटा दिया, तो बाकी आपका यही ठीक है। एल्स में गए, ये आपका आ गया, पता ये सारा प्रोडक्ट BM में कैटेगरी लिस्ट, कवर टाइप लिस्ट और प्रोडक्ट
यहां तक यही है कोड। आना नहीं कुछ इसमें, ये लिखना ही है। अब उसके बाद और यहां पे अगर एडिट वाला लिख देते हैं, क्रिएट में तो कुछ करना ही नहीं। तो यहां पे if product bm dot id is not equal to 0, अगर केस एडिट वाला है, ठीक, ये आपका व्यू मॉडल में डाटा डाल दिया, कैटेगरी, कवर टाइप, और यहां पे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट, और यहां आप उसे फाइंड कर लो पूरे प्रोडक्ट की डिटेल। कैसे फाइंड करते हो? अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, और यहां पास कर दिया आईडी, बस। और उसके बाद यहां लिख दो रिटर्न व्यू और प्रोडक्ट बीएम, और मेरे को लगता है ये सारा कोड हो। अब ये एल्स पार्ट है इसका। देखो, अगर ऐसे याद रखोगे 3 लाइन लिखी तो मुश्किल है। अगर आप फ्लो याद रखोगे 2-3 बार लिखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट बीएम क्लास का वो ऑब्जेक्ट बना, ये कैटेगरी लिस्ट ऐड कर दी, ये कवर टाइप लिस्ट, ये देखो आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, बस उसको फाइंड करके डाल दिया। चेक करेंगे, फिर आपको और कोड समझाएगा। ठीक, मेरा मतलब कहने का, वन गो में ये पूरा फ्लो नहीं लिखा जाता, नहीं माइंड में आती चीजें। वन गो में जो सिंपल सेव और अपडेट ही आता है। दूसरे गो पर क्या आएगा आपको कि इमेज अपडेट होगी। हमारे माइंड में इमेज जो नहीं अपडेट होगी वो तो चलो अपडेट से हो जाता है, लेकिन जो फिजिकली इमेज पड़ी है इमेजेस फोल्डर में, वो पुरानी को डिलीट करो और नई वहां सेव करो। अगर उसे इमेज अपडेट नहीं करनी है तो जो पुराने वाली पहले वाली है वही पास उसका आप सेट। ब्रैकेट्स का पूरा ध्यान रखना। ये अब यहां पे आप एक काम करते हैं, अब इस कोड को पूरे को टेस्ट करेंगे और आपको क्लैरिटी होगी। ब्रेक पॉइंट लगा। ठीक, अब आप एक एक चीज हम देखेंगे, रन करते हैं। प्रोडक्ट ऐड होंगे, अपडेट होंगे। अगर कोड चल गया तो काम हमारा हो गया, फिर तो सिर्फ एक ही बचा है, डिलीट। लेकिन डिलीट में भी सोचो, डाटाबेस से वो डिलीट तो होगा, लेकिन फिजिकल फाइल भी डिलीट कर दी। 2 काम हो रहे ना, एक में इमेज का पाथ है और फिजिकली भी वो एक फोल्डर में इमेज है। तो आप क्या करोगे, टेबल से डिलीट करोगे, वो तो नॉर्मल डिलीट हो जाता है, लेकिन साथ ही हमें वो इमेज भी डिलीट करनी पड़ेगी। वही सेम कोड system.io फाइल डॉट डिलीट जो आपने लिखा था। अब यहां पे प्रोडक्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट,
और यहां पे ये देखो, अब हम लोग यहां पे फर्स्ट प्रोडक्ट डालनी। फर्स्ट प्रोडक्ट, ISBN नंबर, ऑथर और ये डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं ऐसे, बोल्ड इटैलिक कर लो जो भी है। प्राइस, नॉर्मल प्राइस मैंने 600 डाल दिया। बेचने के लिए आपका ये प्राइस, 50 से ज्यादा खरीदता है तो ये प्राइस, 100 से ज्यादा खरीदता है तो ये प्राइस। ठीक, और यहां इमेज नहीं चूज करोगे तो पता ही है ये सेव नहीं करने देगा। ठीक, तो चूज तो करना ही पड़ेगा। और मान लो ये बुक की इमेज है, कोई भी एक बुक, कुछ इमेज डाउनलोड करके रख लेना गूगल से, पता ना जेपीजी जो भी 10-15 बुक्स की कर कि बुक शॉपिंग का है तो वो, जैसे मैंने ये डाउनलोड की। और उसके बाद कौन सी कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, हम दो एक और डाल देंगे। और उसके बाद हार्ड कवर, ठीक, और सेव। आगे यहां पे आप सबसे पहले प्रोडक्ट BM, इसके अंदर है आपका प्रोडक्ट। एक सबसे पहले देखो ऑथर आ रहा है, कैटेगरी आईडी आ गया, कवर टाइप आईडी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ गई, ISBN आ रहा है, आईडी 0 है। पता है सेव के केस में वो ऑटो जनरेट होता है। इमेज यूआरएल नल, आपकी तो आ रहा है क्योंकि उसमें ASP4 नहीं चलता, लिख भी दोगे तो भी नहीं चलता। तो इस समय इमेज चूज तो कर ली है लेकिन अभी नल है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। लिस्ट प्राइस, ये देखो आ रहे हैं सारे, और उसके बाद टाइटल भी आ, तो एक आईडी ऑटो जनरेट होगा, लॉन्च F10। अब यहां पे अगर वैलिड है, इफ के अंदर गया, याद रखना जो मैंने कल एक काम किया, चारों प्रोजेक्ट में जाके नल लेवल डिसेबल करना है, वो नहीं करोगे तो इसके अंदर नहीं आएगा। आपने देखा ना काफी जगह नल नल लिखा हुआ था, फिर नल अलाउ नहीं है तो आने नहीं देगा, वो बोलेगा इनवैलिड है। एक अब F10, ये देखो ये आगे का पाथ उठा लिया, तो मैंने बोला था। अब देखो बात, ये देखो, और ये कौन सा पाथ उठा रहा है, ये देखो, लो जी, नहीं नजर आ रहा है, लो पूरा दिखाएंगे। हमेशा कहता हूं मेरे पे नहीं विश्वास करना, ठीक पढ़ा रहा हूं। लो ये जरूर देखना आपने, ये देखो आपको समझाना जरूर। हो गया, यही बोला था वेब रूट पाथ में, कहां तक का पाथ आ गया, www रूट। हो गया इतना काम। नेक्स्ट देखना सारा फाइल F10, फाइल तो हमने सिलेक्ट की है, काउंट ग्रेटर देन 0। और ये जो फाइल जिस नाम से सेव होगी, मैंने तो A1.zip के कुछ ऐसा नेम था, लेकिन जब सर्वर पे सेव होगी तो उसका नाम रैंडम जनरेट होगा, जो हमें नहीं पता होगा क्या है। लो देख लो, पहली बार सब देखना, कोई टाइम नहीं लगता। ये लो, ये है इस नाम से। अब ये फाइल कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। एक उसके बाद एक्सटेंशन F10, अब इसकी जो भी एक्सटेंशन थी JPG आ, अब ये अपलोड में पूरा पाथ सेट हो गया। कहां देखना है, ये लो, अब अपलोड में गए और यहां का पाथ क्या सेट हुआ, एक क्या होगा, लो साथ में क्या आ गया, यहां से W रूट तक आ रहा था, /images/product आ गया। यानी एक्चुअल में ये वाली फाइल मुझे इसके बाद में यहां आनी चाहिए। एक अब देखो मैंने क्या है, मैंने images/product लिखा हुआ,
मैंने पहली बार टेस्ट किया तो यहाँ स्लैश लगाया था, फिर एरर आई थी, फिर देखा कि ऑलरेडी स्लैश लास्ट में है, तभी मुझे स्लैश इसलिए लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं होना भी स्लैश लगाए या ना लगाए, दीपक इसलिए बताया हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे स्लैश इसलिए लगाई, वहां पे ऑलरेडी तभी पूरा पाथ सेट हुआ ना। देखो ये देखो डब्ल्यू के बाद स्लैश आ गया, ये स्लैश अपने आप आई होगी ना जब पूरा उठाया होगा। अब उसके बाद एडिट तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। और इस समय इमेज यूआरएल क्या है, नल है, दिखाया था ऊपर। ठीक, तो इस इफ के अंदर भी नहीं जाएगा। अब F10, अब यहां पे आओ और अब आप ये देखो फाइल अपलोड का पाथ पता चल गया, इसके साथ आ जाएगा फाइल का नेम और ये फाइल अब सेव होगी। ये देखो जब ये लाइन चली, अब ये फाइल आपकी सेव हो गई कि नहीं। यहां आओ और ये देखो प्रोडक्ट के अंदर एक इमेज आ गई और विद फाइल एंड एक्सचेंज। एक काम हो गया, इस दो काम करने पड़ रहे ना। ये फिजिकली फाइल होगी, लेकिन ये फाइल किस प्रोडक्ट की है, तो प्रोडक्ट टेबल में इमेज यूआरएल में पाथ सेट करना है। तो नेक्स्ट अभी समझ आ गया, ऐसे ही टेस्ट कर, लेकिन डरना नहीं, आप ही नहीं पाओगे। तो पहली बार थोड़ा और केस होता, दूसरी बार और। ठीक, तभी कहते हैं समझ के कोड लिखोगे चेंज कर सकते। आप देखो ये डाटाबेस में भी नल आ रहा था इमेज यूआरएल में, अब वहां नल की जगह क्या आ गया, ये पूरा ये पाथ है। डाटाबेस में हम ये चीज स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ इतने। डाटाबेस के अंदर सिर्फ हम इतनी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश इमेज का नेम डॉट जेपीजी। बोलो आगे का पाथ क्यों नहीं, आगे का पाथ डब्ल्यू रूट से अपने आप आएगा। ठीक, तो डाटाबेस में ये सेव होगा। अभी तक इमेज यूआरएल में नल आ रहा था, अब ये पाथ आ, ये नॉर्मल सेव का फ्लो है, चले गए। अब आईडी 0 है, क्या करेगा, ऐड, ऐड के बाद कहां जाएगा, सेव, और उसके बाद कहां जाएगा, इंडेक्स। लो आ गया, गेट टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर ISBN प्राइस और एडिटर। ठीक है, एक और डाल लेते हैं, ऐड न्यू पे गए, सेकंड प्रोडक्ट ISBN दे दिया, ऑथर, और यहां पे डिस्क्रिप्शन और प्राइस 300, 250, 200, 150, और यहां इमेज कोई और दे दी, इमेज ये, और कैटेगरी एक ही डाली है, और डाल देना चाहे स्पोर्ट्स ही रख दिया, और ये सॉफ्ट कवर सेव। ये सेम कोडेड चलेगा, अब समझाने की जरूरत नहीं होगी। पॉइंट सिर्फ एक है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में इमेज यूआरएल जो है वो ना है। F10, ये देखो वेब रूट पाथ फाइल फाउंड ग्रेटर देन 0, फाइल का नेम जनरेट करेगा, एक्सटेंशन पाथ सेट हो गया। एडिट नहीं कर रहे तो यहां नहीं जाएगा दोनों में, और ये क्या करेगा, एक फाइल और सेव कर देगा। अब आप यहां चेक कर लो, ये देखो www रूट में गए, इमेजेस और प्रोडक्ट, कितनी इमेज आ गई, 2, एक काम हो गया। और अभी तक इमेज यूआरएल में नल था, लेकिन F10 प्रेस किया, वो पाथ आ गया, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इमेज का नेम। F10 आगे, यहां पे ये नॉर्मल ऐड कर दो,
तो ये केस हमने पूरा चेक कर लिया, हो गया। अब हम एडिट पे चलते हैं, इस पे एडिट। तो पहली बात, जैसे हम एडिट पे क्लिक करें, ये डिटेल ठीक आ रही, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट सब आ रहा है ठीक, सिर्फ यहां इमेज नहीं आएगी और आ भी नहीं सकती। इसके लिए मुझे क्या करना है, बाकी सब आ रहा है, देखो स्पोर्ट सारा कुछ ठीक आ रहा है, मुझे सिर्फ एक काम करना है, जब मैं एडिट करूं तो यहां पे वो इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मुझे व्यू में जाना पड़ेगा और जहां पे जगह बनाई है इमेज डिस्प्ले की, वहां भी इमेज डिस्प्ले करें। तो आ जाओ आप इसके व्यू में, गो टू व्यू, और ये देखो ये 6 कॉलम बनेंगे। ये तो सारा कोड पता है, ये लास्ट में कहीं लिखा हुआ इमेज डिस्प्ले। तो यहां पे क्या लिखना है बोलो, @ अब देखो क्या टफ लिखना होगा, एक मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। अगर इमेज URL इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कहने का इमेज तो है, नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे, एडिट के केस में आओगे और यहां इमेज डिस्प्ले के लिए क्या लिखोगे, IMG SRC, और यहां पे @model डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, और यहां पे इमेज का साइज दे दो ताकि सेम साइज आए। देख लेते, नहीं आएगा तो ठीक कर लेंगे। ये देखो देख लेते हैं, बिल थोड़ा और बड़ा करना है तो साइज। अगर ये हाइट विड्थ नहीं लिखोगे तो वो अपने आप इतना ही साइज लेगा जितनी बड़ी इमेज। ये पिक्सल होते हैं 150 को बढ़ाना है, मान लो 300 पिक्सल कर दिया, इसको भी 300 चल जाता है। इसमें करते रहना, देखते रहना, आपको मन करेगा तो ठीक। तो इस तरह से ये लिख लो, अगर इमेज है तो वो इमेज डिस्प्ले। ले रहा कंसेप्ट, बहुत मुश्किल नहीं होती, हम सोचने की बना है क्या लिखा है, अभी बोलो गोल्डन इमेज कैसे डिस्प्ले करेंगे, बात बताया हुआ, और उस बात का आगे तो अपने आप, जब भी हम स्क्रिप्ट में भी क्या लिखते थे, JS/ आगे, ये तो वही तो हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ, /images/product और / वो आ गया अपने आप। www के आगे का पाथ देने की जरूरत नहीं, तभी इन्होंने स्टैटिक फाइल के अलग फोल्डर दिया हो ना www, इसलिए वहां का पाथ बताने की जरूरत नहीं। अब आप लोग देख लो ठीक, और यहां पे प्रोडक्ट, दूसरी इमेज देखो, दूसरी भी है, तो ये ठीक है, जैसी इमेज आएगी तो वैसी ही हो। अब हम चलते हैं अपडेट। पहला केस है सिर्फ प्रोडक्ट, इमेज नहीं अपडेट कर, पहला केस यही। तो मैंने बोला जी सेकंड प्रोडक्ट अपडेट, ये अपडेट कर दिया, बाकी चीजें चेंज कर लेना जो भी करना, इमेज अपडेट नहीं कर, ठीक, प्राइस चेंज कर लो जो मर्जी कर, इमेज अपडेट नहीं कर, ठीक। अब यहां अपडेट पे क्लिक करो, आ गया, और यहां नजर मारो, प्रोडक्ट में गए, सबसे इंपॉर्टेंट आईडी आ रहा है, बाकी ऑथर भी आ रहा है, कैटेगरी आईडी, कवर टाइप आईडी, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल अभी भी ना है।
जब तक ASP.NET 4 नहीं होगा वो नहीं आएगा। बाकी सेकंड प्रोडक्ट अपडेट बाकी सब आ रहा है। F10 आपको इसके अंदर नहीं जाएगा, सॉरी इसके अंदर तो जाएगा ही, काउंट में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि मुझे इमेज अपडेट, तो ये वेब रूट पाथ आ गया और फाइल काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं होगा क्योंकि मैंने इमेज को अपडेट नहीं करना। तो सीधा कहां गया, एल्स में गया, नॉट इक्वल टू 0 और ये इमेज का पाथ फाइंड कर दिया और वो सेट कर दिया इमेज यूआरएल में जो अभी नल था। तो क्या करेगा, जो है ऑलरेडी वही कर देना सेट, ठीक, इसलिए बाकी यहां कहां जाएगा, एल्स में अपडेट में गया और ठीक। अब इस एरर को हम ठीक करेंगे, पहले कभी नहीं आई, यही अपडेट चलता था। याद करो ये एरर क्यों आई। तो पहली बात यहां बड़ा फाइंड किया हमने, मल्टीपल टेबल है, लिखा ना गेट 2-3 बार, वहां तो कुछ नहीं, सीधा अपडेट काम खत्म। ये कंफ्यूज हो जाता है। आपको क्या करना, रिपोजिटरी में जाओ और क्या नाम है, रिपोजिटरी जेनरिक है, एक जगह ही करना है। अपडेट में जाके आपको थोड़ा सी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। ठीक, तो यहां पे आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट चेंज ट्रैकर डॉट, क्या लिखोगे, क्लियर। एक ये क्या करेगा, जो पुराना फिल्टर होगा ना उसे क्लियर कर देगा बस, और ठीक। नहीं तो इसे अपडेट करते हुए पता नहीं चलता किसको अपडेट करना है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट डॉट चेंज ट्रैकर डॉट, तो दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। और ठीक, अब हम लोग यहां पे, तो अब आप लोग अपडेट का कोड है, कौन सा कोड है, अपडेट, ये लिख लिया। ये बड़े गुस्से से देख रहे थे। अब देखो इसमें कैसा प्रोडक्ट मॉड्यूल, पहले सीधा कोड है, सीधा भी जरूरत पड़ी, अब रिक्वायरमेंट के साथ से यहां से चीजें हमें लिखनी पड़ी। प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है, जितनी बार ज्यादा बार बनाओगे तो फायदा ही होगा। अब जैसे इमेज का मैं लॉजिक लिख रहा हूं, पहली बार टाइम लगेगा ना, कोई कोर्स नहीं है, पर ये तो हर प्रोजेक्ट में इमेज की रिक्वायरमेंट आएगी, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत, सारा कंसेप्ट, सारा फ्लो आपको पता होगा। लैंग्वेज भी चेंज होगी, फ्लो तो ही चलेगा, वहां भी एडिट करोगे वहां भी होगा, तो सेम। ये देखो कोई भी एडिट कर ली, मान लो ये सेकंड प्रोडक्ट अपडेट आ गया और यहां अपडेट बटन पे क्लिक करो। ठीक, अब यहां तक तो चल गया था, ये तो चल गया था, इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, ये पुराना पाथ उठा के उस इमेज का जो होगा, उस प्रोडक्ट का, पुराना नहीं कह सकते, उस प्रोडक्ट का जो पाथ है इमेज का, और यहां पे कहां जाएगा, गया और ये सेव हो गया, और उसके बाद कहां जाएगा, ये लिखा आ गया सेकंड प्रोडक्ट। चलो अब हम दूसरा केस चेक करते हैं कि इमेज भी चेंज करनी है। मान लो पुरानी फोटो ठीक नहीं थी, एडिट पे क्लिक किया, ये तो
फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया मैंने टेस्ट, चलो प्रोडक्ट का नाम भी चेंज हो गया। अब मेरे को ये इमेज नहीं, क्लाइंट ने कोई और दी है, बाकी सारा वही, तो मैं क्या करूंगा, चूज फाइल, मान लो ये थी ना, मैंने पहले कौन सी थी, ये तो नहीं थी ना, ठीक। अब आप अपडेट करो, अब इस केस में इमेज भी अपडेट हो, बाकी तो होता रहेगा। लेकिन आप यहां से नजर मारो, जब आप यहां देखोगे प्रोडक्ट में गए सब कुछ आ रहा है, बट इमेज अभी भी नल है, ठीक। बाकी ठीक है, F10 वैलिड है, ये पाथ आ गया, तो ये पहले ये क्या करेगा, नई इमेज को सेव करेगा। ये देखो ये आ गया, काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर जाएगा, फाइल का नेम जनरेट करेगा, एक्सटेंशन पाथ। अब ये जो है एडिट का कोड है, कौन सा कोड है, एडिट। तो ये कोड क्या कर रहे, दोनों ही पुरानी इमेज को डिलीट करना है, तो पहले पुरानी को फाइंड कर लिया, और अभी इमेज यूआरएल में नल है, ये देखो क्या है इसमें, नल। लेकिन अब ये उस प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी जिस प्रोडक्ट को आप एडिट कर रहे हो, पुरानी वाली, ठीक, आ गई। फिर ये चेक किया, ये मैं वैसे इसके अंदर लिख सकता हूं एक इफ में, मतलब एक ही बात है ना, इमेज उठाई और डिलीट कर, तो मैं ऊपर ही लिख दूं उसी इफ के अंदर। ये देखो ये पूरा पाथ सेट कर दिया इमेज का, और ये देखो, लेकिन जब ये देखो डिलीट होगी तो ये देख लो पूरा पाथ, ये चीज देखने वाली चीजें हैं। एक नहीं, ऐसे नहीं, ये पूरा ये आ गया पूरा पाथ, देखो डी ड्राइव से लेके फाइल, ठीक। तो ये पाथ हमने यहां पे सेट कर दिया। अब उसके बाद चेक कर रही है भी कि नहीं, तो ये फाइल एग्जिस्ट से चेक कर लिया है। अभी आप नजर मारो, यहां 2 इमेजेस है, कितनी है, 2। अब ये क्या करेगा, एक रिमूव हो, ये इसका उस प्रोडक्ट की पुरानी इमेज यहां से डिलीट हो गई, और उसके बाद उसके लिए ये देखो, और ये कॉपी टू, ये नई इमेज वहां फिर 2 रहेंगे, वो भी 2 वापस। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, पुरानी पड़ जाती 3 हो जाती फिर, ठीक। अब इसके बाद यहां पे ये उसका पाथ आ जाएगा, जो नई इमेज, ठीक। बस उसके बाद क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, बस। ये देखो यहां पे गए, एल्स में अपडेट और सेव, और ये हो, देखना है तो देख सकते, एडिट करो पता चल जाएगा, चेंज हो गई ना इमेज, बस खत्म हो गई। कल आओ आप लोग, कल